सबसे पहले होगा ग्लाइकोलिसिस। ये हमको प्रोसेस ऐसे ही पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको, CYCL, ओके। और इसके बाद होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये तीनों प्रोसेस हमको डीप में पढ़ना है। और क्या बताने वाली थी मैं, क्या बोल रही थी मैं, अभी यहाँ पे वो मीम आएगा 10,000 ईयर्स लेटर। तो सुनो, मैं ये बोल रही थी कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में जो NADH और FADH प्रोड्यूस होते हैं, उससे हम ATP इसमें बनाएंगे ETS में। तो ETS में हमारा वही काम, ATP ऐसे बहुत सारे ATP निकालेंगे। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो ग्लाइकोलिसिस है, ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, क्रेब्स साइकिल हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ETS का हो रहा है, एकदम ध्यान से सुनो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है ये। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लाइक पूरा अपैरेटस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे सिचुएटेड है। इसको बोलते हैं क्रिस्टा। ये दोनों अगर ऑप्शन में रहे, मतलब ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में रहा, तो ये आंसर है। याद रखना, बहुत से बच्चों को क्रिस्टा नहीं समझ में आता है, मतलब लाइक उनको उस पॉइंट पे क्लिक नहीं होता है कि जो इनर फोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको तो क्रिस्टा बोलते हैं, वहां पे ETS प्रेजेंट होता है। इतना याद रखना, बाकी तो ठीक है। तो देखो, ये है फर्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑब्वियसली। तो ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में। हमें ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन कराना है। तो ये जो तीन मैंने प्रोसेस बताई, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, इसमें ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ पार्शियल ऑक्सीडेशन, मतलब आधा ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। तो देखो, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी भी ये 6 कार्बन कंपाउंड ही है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉस्फेट ऐड किया, तो ATP से ADP बन जाएगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, बिकॉज एक फॉस्फेट हमने इधर ग्लूकोज के कंपाउंड में ऐड कर दिया। यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। याद रखना, बहुत बच्चों को ये बड़ा बोरिंग लगता है, समझ नहीं आता हो क्या रहा है। ध्यान से हर एक चीज का मीनिंग है। देखो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP देके ADP क्यों मिला इधर, क्योंकि ग्लूकोज में हमने एक फॉस्फेट ऐड किया। यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ATP से ADP बन गया, समझा ना। तो यहाँ पे हमारा एक ATP खर्च हुआ। ओके, यहाँ पे एंजाइम थी हेक्सोकाइनेज। फिर हमने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। तो ये सिर्फ आइसोमेरिज्म है, क्योंकि आइसोमर बदला है ना यहाँ पे। तो इस पे एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है, कंपाउंड में कुछ ऐड नहीं हुआ, कंपाउंड से कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम होता है आइसोमरेज। ओके, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, मतलब दो और हमने फॉस्फेट ऐड किए। एक फॉस्फेट तो ऑलरेडी इधर एडेड था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, एक और ऐड किया तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया। तो हमें यहाँ पे एक और ATP देना पड़ा। तो आपको इतना क्लियरली, अगर आपको ये लर्न हो गया ना कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेप में ATP ऐड हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में ATP ऐड हुआ, सेकेंड स्टेप में हमने सिर्फ आइसोमरिज्म कराया, थर्ड स्टेप में फिर से एक और ATP ऐड हुआ, 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया, तो एक और ATP ऐड हुआ। फिर अभी ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाएगा। 3 कार्बन कंपाउंड है ट्रायोस फॉस्फेट, और ये है ट्रायोस फॉस्फेट। अच्छा, ओके, सॉरी, दोनों ट्रायोस फॉस्फेट ही है। मेन इनका नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये दोनों ट्रायोस फॉस्फेट ही है, लेकिन ये दो फॉर्म्स है उसके अलग अलग। तो देखो, यहाँ पे ये इंटरचेंजेबल है। तो बाद में क्या होता है कि ये वाला जो है, ये वाला कंपाउंड भी इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। ये स्पेलिंग जाने दो,
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ओके, इसके हमारे पास अभी 2 मॉलिक्यूल्स है, समझी बात। ये वाला एक, ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये वाला एक, और इसने भी अपना फॉर्म चेंज कर लिया और वो भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी आगे सारा कैलकुलेशन इंटू 2 होगा, इसलिए एंड में हमको जो पायरुविक एसिड मिलते हैं वो 2 मिलते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ से पूरा कैलकुलेशन इंटू 2 हो गया है। फिर अभी देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से क्या बनेगा, 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये है 2 इंटू ट्रायोस बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पे NAD देके NADH बन गया, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है इसको, इसलिए तो NADH बना। और फिर ये बन जाता है 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद यहाँ पे हमको एक ADP देके ATP मिला, मतलब यहाँ पे हमको ATP मिला, पहले हमने ATP खर्च किया था, इसका पूरा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आगे चल के। ओके, तो यहाँ पे ATP मिला, राइट, और फिर ये बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर ये बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक ATP दे के हमें। फिर आगे इसने फॉर्म बदला, देखो हर जगह इंटू 2 है, इस चीज पे भी ध्यान रखो। ओके, यहाँ पे भी हमें 2 ATP मिलेंगे ना फिर, हाँ यहाँ पे भी हमें 2 ATP मिलेंगे, और यहाँ पे NADH भी 2 लगेंगे, सॉरी, तो NADH भी यहाँ पे 2 मिलेंगे, ये मैं बताना भूल गई थी। फिर ये बन गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट। 2-फॉस्फोग्लिसरेट से हमें एक पानी का मॉलिक्यूल देते हुए ये बन गया 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट। 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बनने के बाद हमको इसने एंड वाली स्टेप में एक और ATP दिया। अभी देखो, अभी पूरा कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा कितना ATP खर्चा हुआ और कितना हमको मिला। सबसे पहले तो हमने एक ATP दिया, फिर एक और ATP दिया, तो 2 ATP तो हमने दिए हैं, 2 ATP दिए। ओके, फिर हमें कितने ATP मिले, यहाँ पे 2 ATP मिले, यहाँ पे भी 2 ATP मिले, और 4 ATP और 2 NADH। देखो एक NADH होता है 3 ATP, बिकॉज ये वाले भी चीज याद रखना, बिकॉज ये ETS साइकिल में जाएगा, ये जो NADH है इसको हम ETS साइकिल में भेजेंगे और वो वहाँ पे ATP बनाएगा, तो एक NADH 3 ATP बनाता है, और तो 2 NADH कितने ATP बनाएंगे, 6 ATP। ओके, तो यहाँ पे और मिल गए 6 ATP, 6 4 10 11 12, सॉरी 6 4 10, और 10 में से 2 निकाल दो बिकॉज 2 हमने दिए थे, तो 8। तो फाइनली एक ग्लाइकोलिसिस की साइकिल से हमको क्या मिल रहा है, 8 ATP। समझी बात, टोटल 8 ATP हमको मिल रहे हैं, लेकिन याद रखना डायरेक्ट नहीं मिल रहे। यहाँ पे ये जो ATP हमको मिले, ये वाला ये कैसे मिले, सबस्ट्रेट लेवल से, मैंने आपको बताया था डिफरेंस, सबस्ट्रेट लेवल से। और जो NADH से मिले, NADH से कितने मिले, 6, तो वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, वो ETS में मिलेंगे, अभी तक मिले नहीं है। पर टोटल ये क्या हो गया, टोटल ग्लाइकोलिसिस में हमको 8 ATP मिल रहे हैं। समझी बात, थैंक यू।